सच्ची भक्ति की शक्ति प्राचीन समय की बात है। गंगा के तट पर स्थित आनंदपुर नामक गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ा ज्ञान, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी के पत्ते तोड़ता और मिट्टी से बने छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा करता। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी। घर में खाने के लिए अन्न भी बहुत कम बचा था। गांव के लोग उसे कहते, केवल पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, कुछ और उपाय करो। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता था, भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। उसने घोषणा की कि जो कोई उसे सबसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझा देगा, उसे वह सोने की मुद्राएं देगा। कई विद्वान आए, बड़े बड़े श्लोक सुनाए, कठिन दर्शन समझाए। सेठ ने सब सुना, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय माधव भी वहां पहुंचा। उसके वस्त्र फटे थे, हाथ में तुलसी दल और आंखों में शांति थी। सेठ ने व्यंग्य से पूछा, तुम क्या जानते हो भक्ति के बारे में? माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भक्ति ना तो शब्दों में होती है, न दिखावे में। भक्ति वह है जिसमें मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान को याद रखे, सुख में अहंकार ना करे और दुख में शिकायत ना करे। यह कहकर माधव ने अपने जीवन की कथा सुनाई। कैसे उसने भूख में भी भगवान को धन्यवाद दिया, कैसे उसने अपने अंतिम अन्न से भी पहले भगवान को भोग लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर अपार श्रद्धा थी। अचानक आकाश में बादल घिराए और वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में जल भर गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ ने यह दृश्य देखकर माधव के चरणों में गिरकर कहा, आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आया। सेठ ने माधव को सोने की मुद्राएं देना चाही, लेकिन माधव ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो गांव के भूखों को भोजन करा दीजिए। सेठ ने वैसा ही किया। उस दिन से आनंदपुर में सुख शांति लौट आई। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, निष्कपट हृदय से होती है। जहां विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। कथा का संदेश, भगवान को पाने के लिए धन, ज्ञान या पद नहीं, बल्कि शुद्ध मन और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है।